जंगल में सभी पंछी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे। सभी का घर आसपास ही था। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, अब तो सर्दियाँ आने वाली है, हमें अपने घरों को मजबूत बना लेना चाहिए। इसी के साथ अनाज भी इकट्ठा करना चाहिए। अरे अभी सर्दियों को आने में काफी समय है, अभी तो हल्की फुल्की पड़ेगी और हल्की सर्दी में क्या अनाज इकट्ठा करना। जब तक धूप निकल रही है तब तक धूप का मजा लो। हाँ, ये मुझे पता है, पर अगर पहले से तैयारी कर लोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर उल्लू आया और उसने उन सभी से कहा, सुनो सुनो, मुझे पता लगा है कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, तो तुम लोग पहले से ही अपना इंतजाम कर लेना। इसके बाद उल्लू वहाँ से चला गया। उल्लू के जाने के बाद टोनी चिड़िया ने कहा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से, पर तुम लोग माने ही नहीं। अरे तुम भी उल्लू की बातों में आ गई। वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसने अपना घर तो बनाया नहीं, दूसरों के घरों की चिंता कर रहा है। वैसे भी उसे घर बनाने की जरूरत क्या है, वो तो रात में निकलता है, दिन में आराम से पेड़ों पर उल्टा लटकता है। तुम्हें इस तरह किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हम सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है। टोनी चिड़िया, तुम हमारी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम तो बस अपने घर पर ध्यान दो। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने घर के कामों में लग गई, क्योंकि उसे पता था अगर उल्लू ने कहा है तो इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि उल्लू की बात कभी झूठ नहीं होती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा, बंटी कबूतर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। उन्हें सर्दियों की कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। एक दिन टोनी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली। तभी उसे बंटी कबूतर मिला। टोनी चिड़िया उस समय अनाज ला रही थी, तो उसे अनाज लाता देख बंटी कबूतर ने कहा, तुम तो अभी से अनाज इकट्ठा करने लगी, सर्दियाँ तो पड़ जाने दो ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियाँ ही ना पड़े। भाई, मुझे सर्दियों से मतलब नहीं है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। और रही तुम लोगों की बात, तो तुम लोगों का जो मन है वो करो। हाँ हाँ, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हो। हर बात को इतना सीरियस लेती हो जैसे उसके सिवा जीवन में कोई काम ही ना हो। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से चला गया और टोनी चिड़िया अपने घर आ गई। टोनी चिड़िया ने अपना घर बहुत ही सुंदर बनाया था और उसे अनाज से भर दिया। अब चाहे कितनी भी ठंड पड़ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बहुत सारा अनाज और घर है। अब मैं आराम से अपनी सर्दियाँ बिता सकती हूँ। एक दिन सभी पंछी आराम से दिन में खेल रहे थे। रात हुई, सभी सो गए, पर रात में बहुत तेज बर्फबारी हुई। इतनी बर्फ पड़ी कि सभी के घर जम गए। सुबह जब वो लोग उठे तो हैरान थे। वहीं जिनकी घोंसला था, वो लोग तो ठंड की वजह से कुल्फी बन चुके थे। हाय राम, इतनी ठंड, रात भर जैसे तैसे कटी, अभी जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ। कालू कौवा बहुत परेशान था, क्योंकि उसने घर ही नहीं बनाया था। घोंसले में रहने की वजह से वो ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका था। वहीं टोनी चिड़िया खुश थी। चलो अच्छा हुआ, मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी, बर्फ में मुझे कुछ नुकसान नहीं हुआ। जब टोनी चिड़िया अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा चारों तरफ बर्फ से जंगल ढका था। सब तरफ सफेद रंग की बर्फ नजर आ रही थी। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत हैरान हुई। अरे, यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है, लगता है रात में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। तभी उसे कालू कौवा ठंड में बैठा मिला। उसकी ऐसी हालत देखकर टोनी चिड़िया ने कहा, क्या हुआ कालू भाई, लगता है रात भर ऐसे ही ठंड में बैठे रहे हो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, रात में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी, वहीं मेरा घर भी नहीं बना था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था घर बना लो, पर तुमने मेरी बात कहाँ मानी। हाँ, तुमने ठीक कहा, पर आज तो मौसम अच्छा है, मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से बर्फबारी होगी। जैसे तुम्हारी इच्छा, मुझे तो समझाना था सो समझा दिया। वो बंटी कबूतर लकड़ियाँ लेने के लिए गया। उसने लकड़ियाँ ली और घर आने लगा, पर तब तक बहुत तेज धूप निकल आई। धूप देखकर उसने कहा, अरे धूप निकल आई है, अब इन लकड़ियों का क्या काम। ऐसा करता हूँ, इन्हें घर में ले जाकर रख देता हूँ,
जब फिर से बर्फबारी होगी तब इन्हें जला लूंगा। इसके बाद घर में रख दिया, पर उसने अपना घर नहीं बनाया। वो लोग उस दिन आराम से पूरे दिन धूप में रहे। कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो चुका था। शाम हुई, सभी अपने अपने घरों में चले गए। कालू कौवा, बंटी कबूतर फिर से अपने घोंसले में बैठ गए। उन्हें लग नहीं रहा था कि बर्फबारी होगी, पर जैसे ही रात गहरी हुई, बर्फबारी शुरू हो गई। अरे ये क्या हो गया? फिर से बर्फबारी होने लगी। हाँ कालू कौवा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई है, उन्हीं को जला लेता हूँ। इसके बाद बंटी कबूतर ने उसी समय लकड़ियाँ जलाई, पर उससे उन्हें ज्यादा राहत नहीं मिली, क्योंकि बर्फबारी काफी तेज हो रही थी, जिस वजह से आग बुझ जाती थी। अरे ये आग तो हमारी ठंड दूर ही नहीं कर पा रही है। अब हम क्या करें? अब आज की रात तो हमें जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा बड़ा दुखी हुआ। तभी उसे टोनी चिड़िया की याद आई और उसने बंटी कबूतर से कहा, क्यों ना हम लोग टोनी चिड़िया से मदद मांगे, वो हमारी मदद जरूर करेगी। ठीक है, चलो हम लोग टोनी चिड़िया के घर चलते हैं। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो सामने बंटी कबूतर और कालू कौवा थे। क्या हुआ? तुम लोग इस समय और यहाँ? बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। घोंसले में हमारे बर्फ जम गई है। क्या तुम हमें अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ ना। इसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। उस रात उन लोगों की आराम से कटी। अगली सुबह वो लोग फिर चले गए, पर उन्होंने अभी भी घर नहीं बनाया, जिस वजह से टोनी चिड़िया परेशान थी। अरे ये लोग अपना घर क्यों नहीं बना रहे, जबकि इन्हें पता है बर्फबारी अभी रोजाना हो रही है। वही फिर से आज रात बर्फबारी हुई। वो दोनों फिर से टोनी चिड़िया के घर में शरण मांगने के लिए आए। टोनी चिड़िया ने भी मना नहीं किया, पर अब तो धीरे धीरे करके वो लोग ऐसा ही करते थे, जिससे टोनी चिड़िया परेशान हो चुकी थी। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। ये लोग आलस की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे हैं और मेरी मदद का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगली रात जब तेज बर्फबारी हुई तो कालू कौवा ने कहा, चलो चलो टोनी चिड़िया के घर में चलते हैं। हमारी ठंड उसी के घर में आराम से बीतेगी। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी वो हमें मना नहीं करेगी। इसके बाद वो लोग टोनी चिड़िया के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे, पर टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर वो दोनों काफी परेशान हुए। अरे दरवाजा खोलो टोनी चिड़िया, हम लोग बाहर खड़े हैं। खड़े रहो, तुमने क्या मेरा घर धर्मशाला समझ रखा है? 1 महीना होने को आ गया है, पर अभी तक तुमने अपना घर नहीं बनाया। टोनी चिड़िया, हम कल ही अपना घर बना लेंगे, तुम दरवाजा तो खोलो। नहीं, मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलने वाली हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया ने दरवाजा नहीं खोला और पूरी रात बर्फ की बारिश में वो खड़े रहे, जिससे वो बुरी तरह ठंडा गए। इस तरह उन्हें अच्छा सबक मिल गया। अगली सुबह उन्होंने अपना घर बना लिया। वहीं ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का फायदा उठाते हैं तो आपको एक न एक दिन मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सभी पंछी आराम से एक पेड़ पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, अरे तुमने एक ऐसे पंछी के बारे में सुना है जो मुंह से आग उगलता है? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पंछी कहाँ हो सकता है? मैंने तो समान ही पंछी देखे हैं जैसे हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी पंछी होते हैं, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। लगता है तुमने ये अपनी माँ की कहानियों में सुना होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं टोनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम जंगल की ऊंची पहाड़ी पर जाकर देख सकती हो, वहाँ पर इसके चित्र भी बने हुए हैं। ये सुनकर सभी पंछी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई ऐसा भी पंछी है जो मुंह से आग उगल सकता है, यानी कि आग उगलने वाला पंछी। पर उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और टोनी चिड़िया ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसके बारे में क्या पता करना। क्यों, सही कहा ना साथियों? इस पर सभी ने टोनी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी
आराम से जंगल में रहा करते थे। एक बार कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसे हमेशा रहस्यमयी चीजें के बारे में जानना अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजता ही रहता था। तभी अचानक उसकी नजर उसी विशाल पंछी पर पड़ी। उस पंछी को देखकर कालू कौवा काफी हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तो वही पंछी लग रहा है, आग उगलने वाला। पर ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा उस विशाल पंछी के पीछे लग गया। उसने काफी दूर तक उस पंछी का पीछा किया, पर अचानक वो पंछी कहीं गायब हो गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वो जंगल वापस लौट आया। उसने पंछियों से कहा, आज मैंने वही विशाल आग उगलने वाला पंछी देखा है। तुम लोग सावधान हो जाना, हमारे जंगल पर उसकी नजर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बार कहा है ऐसा कोई पंछी नहीं होता है, तो फिर हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। पर किसी ने भी कालू कौवा की बात पर विश्वास नहीं किया, जिस पर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आज मैंने उस पंछी को देखा था? इसके बाद सभी पंछी अपने अपने घर में चले गए। रात गहरी हुई, सभी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक लकी कबूतरी की चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, भागो भागो। लकी कबूतरी की आवाज से सभी लोग उठ गए। जब सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो जंगल पूरी तरह जल रहा था और उसी के ऊपर वो विशाल पंछी मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कालू कौवा जिस पंछी की बात कर रहा था वो वही था। अरे नहीं, ये तो आग उगलने वाला पंछी है। इसका मतलब कालू कौवा सच कह रहा था। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जान बचानी चाहिए। जंगल बुरी तरह जल रहा है, ये पंछी बार बार आग उगल रहा है। और ये कहकर सभी पंछी रात में जंगल से बाहर भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगे। नदी के किनारे आने के बाद सभी पंछियों ने शरण ली और कालू कौवा ने उन सभी पंछियों से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो पंछी इसीलिए हमारे जंगल पर मंडरा रहा है। उसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया है। पर अब हम लोग क्या करें? वो पंछी तो बड़ा ही ताकतवर है, उसके मुंह से तो आग निकलती है। उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आग उगलता रहा तो हमारा पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। अभी तो कम से कम थोड़ा ही जंगल जल रहा है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रकार आग उगलने वाले पंछी से जान बचाई जाए। तभी कालू कौवा ने कहा, हमें सबसे पहले उस पंछी का ठिकाना पता करना होगा, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई वो सभी उस पंछी का ठिकाना ढूंढने लगे और कालू कौवा उसी पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा वहां पर एक बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर काफी गर्मी भी थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो पंछी यही रहता है और उसने सभी पंछियों से कहा, हमें इस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तभी उस पंछी से छुटकारा मिल सकता है। पर गुफा का दरवाजा बंद कैसे करेंगे? अगर उस पंछी ने जान लिया तो वो हम सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर हमें किसी न किसी तरह उस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आग पत्थर को नहीं पिघला सकती है। पर अब सभी के सामने मुसीबत थी कि वो पंछी किस समय आता है, क्योंकि उन लोगों को उसका पता नहीं था। तो कालू कौवा ने उन सभी से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं पता करता हूँ कि वो पंछी किस समय यहाँ आता है। इससे हम लोग यहाँ पर आकर अपनी योजना पर काम करेंगे। इसके बाद सभी पंछी वहाँ पर चले गए, पर कालू कौवा वहीं पर रह गया और उसी पंछी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो आग उगलने वाला पंछी आया और गुफा के अंदर चला गया। वो काफी देर तक गुफा के अंदर रहा और लगभग शाम होने के बाद वो गुफा से बाहर निकला, जिस पर कालू कौवा समझ गया कि आग उगलने वाला पंछी सिर्फ रात के समय ही निकलता है। और वो वहां से चला आया और उसने पंछियों को सारी बात बताई। तो अब हमें रात के समय वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, हमें दिन के समय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भर गुफा के अंदर रहता है। और उसके जाने के बाद मैंने गुफा भी देखी, वो गुफा काफी गहरी है, तो उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर हम लोग इतना बड़ा पत्थर लाएंगे कहाँ से?
पत्थर वही है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस हमें उस गुफा को बंद करना है। ठीक है, तो कल ही हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये कहकर वो लोग फिर से उसी जंगल में सो गए, क्योंकि तब तक जंगल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अभी वो लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक फिर से जंगल में आग बरसने लगी। ये देखकर पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये पंछी फिर से आ गया। लगता है ये हमारे जंगल को तबाह करके ही रहेगा। भागो, यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर सभी पंछी फिर से जंगल से निकल आए और उन्होंने फैसला किया कल इस पंछी का अंत किया जाए। और इसके बाद वो सभी अगले दिन इसी चीज का इंतजार करने लगे कि जब पंछी गुफा के अंदर गया तो कालू कौवा ने उन सभी से इशारा किया कि सभी पत्थर गुफा के द्वार पर लाने लगे। इसके बाद सभी लोग पत्थर को खींचना शुरू कर देते हैं, पर पत्थर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हम लोग इसे कैसे खींच पाएंगे? खींचना तो पड़ेगा ही, वरना इसी तरह अपने जंगल को बर्बाद होते देखो। ये कहकर वो सभी पत्थर खींचने लगे। वहीं पत्थर की आवाज से वो पंछी काफी घबरा गया और आग उगलने लगा। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, जल्दी करो, वरना हम सभी मारे जाएंगे। वो पंछी बाहर ही आ रहा है। ये देखकर उन सभी लोगों ने अपनी पूरी दम लगा दी और उस पत्थर को गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिससे आग वापस उसी गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कर लिया, आखिरकार हमने उस पंछी को बंद कर ही दिया। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए और अब सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को एकता के साथ करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है।